Hi, all my viewers. So today we'll solve this question from S.C. Verma on the topic moment of inertia. The question is particle of masses 1 gram, 2 gram, 3 gram and 100 gram are placed at the mark 1 centimeter, 2 centimeter up to 100 centimeter on a meter scale. Find the moment of inertia of the system of particle about a perpendicular bisector of the meter scale. मतलब ये एक मीटर स्केल है. मीटर स्केल पे 1 से लेकर 2, फिर यहाँ पे 100, 99, 98 और फिर यहाँ पे 50 चलता रहेगा ऐसे. तो हमको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अबाउट हमको निकालना है कि कितना होगा. ठीक है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है 50 से पास करेगा, बिल्कुल मिडिल पॉइंट से पास करेगा. हमको इसके अबाउट निकालना है कितना होगा. और सारे पॉइंट मासेस है, पार्टिकल मास है. तो किसी भी एक पार्टिकल का जो मोमेंट इनर्शिया होता है इक्वल टू होता है एम आर. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली हम ऐड कर सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ वाले को देखूं जिसका मास 51 ग्राम है और एक यहाँ वाले को देखूं जिसका मास 49 ग्राम है, तो ये डिस्टेंस भी 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है. तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं तो यहाँ हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू 51 इंटू वन स्क्वायर प्लस 49 इंटू वन स्क्वायर. तो मैंने इन दोनों को कवर किया, 51 को और 49 को. प्लस अब मैं चलता हूँ अगले वाले पे 52 और ये अगला होगा 48 और ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से इसका 2. तो 52 इंटू टू स्क्वायर प्लस 48 इंटू टू स्क्वायर, है ना. चलता रहेगा ऐसे ही. अब नेक्स्ट लिखेंगे तो आप लिखेंगे 53, देन आप लिखेंगे 47, तो वहां पे 3 आ जाएगा. और चलते चलते ये करीब करीब पहुंच जाएगा 99 तक. तो 99 इंटू 49 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 49 स्क्वायर. मतलब ये टर्म कवर हुई और लास्ट वाली टर्म कवर हुई सिमेट्रिकली, है ना. तो इधर हो गए 49 टर्म्स, इधर भी हो गए 49 टर्म्स. अब बचा ये अकेला. ये यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो उसको हम अलग से लिख देते हैं. इज इक्वल टू 100 इंटू 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर. और जो इस कंबाइंड की यूनिट आएगी वो आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना. अब मैं अगर इस सम को देखूं तो ये एक्चुअली ये निकल के आ रहा है 100 इंटू वन स्क्वायर. इसको देखेंगे तो ये भी आ जाएगा 100 इंटू टू स्क्वायर. इसको देखेंगे तो ये भी आ जाएगा 100 इंटू, मतलब ये लास्ट में आएगा 3 स्क्वायर. और बिल्कुल ये लास्ट टर्म होगा 100 इंटू 49 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 50 स्क्वायर. लास्ट टर्म बिल्कुल ये वाली, है ना. तो एक तरह से सीरीज बन गई. 100 कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर. तो हमको इस सीरीज को जो है ऐड करना. सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सीरीज इज n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6. तो यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म 50 है. 50 इंटू 51 इंटू 101 बाय 6. दिस इज 100 into 50 into 51 into 101 by 6, and this is will be equal to gram centimeter square में. So let's calculate this value. So this is equal to 100 into 50 into 51 into 101 divided by 6. This is 4. और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर में. तो ये 10 की पावर आई थिंक हो जाएगा 3 और 7, तो क्या -7 हो जाएगा. तो 4292,500 इंटू 10 की पावर -7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 0.429 समथिंग. इसको दे रखा है 0.43 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको सिमेट्रिकली जज करना है इसमें। अगर आप रेंडमली करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मैथ्स लंबी हो सकती है। तो हमने सिमेट्रिकल जज किया कि एक्चुअली 51 49 सिमेट्रिकल थे, तो एक टर्म बन के आ गई, फिर नेक्स्ट ये बन गए। तो ये इसलिए आसानी से हो पाया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।